मौजूदा खबरों में आगे भवन निर्माण विभाग ने बीते 30 मई को राबड़ी देवी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया था। वो मोहलत अब पूरी हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से यहां से काफी सामान कौटिल्य नगर के आवास पर शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अब तक 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं किया गया है। 10 सर्कुलर रोड बंगला यानी राबड़ी आवास को खाली कराने की मोहलत खत्म हो गई है। ये तारीख आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें हैं। राज्य सरकार ने 10 सर्कुलर रोड खाली करने का निर्देश राबड़ी देवी को दिया था और उन्हें हार्डिंग रोड में मकान भी आवंटित कर दिया, लेकिन राबड़ी देवी ने उस मकान में जाने से इनकार कर दिया। और जिस दिन खाली करने का निर्देश दिया गया था, नोटिस दिया गया था, 15 दिन के अंदर में कहा गया था कि आप खाली कर दें। आज उस अल्टीमेटम का अंतिम दिन है। हम इस समय मौजूद हैं पटना के लालू आवास पे, राबड़ी आवास पे, जहां कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आज भी है और आज भी कार्यकर्ता यहां सुरक्षा में लगे हैं। एक सवाल यह है कि राज्य सरकार ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर इस मकान, आज अंतिम दिन है। हालांकि लालू परिवार ने कह दिया कि मकान खाली करेंगे, तो आप लोग यहाँ भी सुरक्षा करेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुरक्षा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का हम लोग निरंतर 24 घंटा, आज 10वां दिन हो रहा है, 24 घंटा यहाँ पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल कमेटी जो है रोस्टर बना करके प्रखंडवार हम लोग जो है कार्यक्रम 24 घंटा सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाएंगे, खाली करके वहाँ भी जाइएगा। हाँ, पार्टी का जो निर्देश होगा, जो हमारा संगठन, हम पटना जिला अध्यक्ष हैं दीनानाथ सिंह यादव, जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुकूल कमेटी हमारा जो है से वहाँ पर सुरक्षा प्रहरी के रूप में अपना काम करेगा। तो भवन निर्माण विभाग और राज्य सरकार का वो जो नोटिस था, उस नोटिस का आज अंतिम दिन है। क्या इस नोटिस पर आगे अब राज्य सरकार कह सकते हैं जिला प्रशासन जो है क्या करेगी? क्योंकि लालू परिवार ने मकान खाली करने का पहले ही एक बड़ा बयान दे दिया कि मकान खाली कर दे, तो देखना है कि अब आगे इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट हो पाता है। नोटिस थमाया जा चुका है। 10 नंबर सर्कुलर रोड, चाहे आपका तहखाना है या नहीं है, तिजोरी है या नहीं है, उसके अंदर में क्या है, उसकी मिट्टी के अंदर क्या है, यह आपका सवाल हो सकता है, आपको चिंता हो सकती है, लेकिन सरकार कानून का पालन कराएगी। कानून केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। बिहार में एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है कि सरकारी संपत्ति पर नियम सभी के लिए समान है। यदि स्वयं लालू परिवार ने आवास खाली करने की बात कही है तो उन्हें अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। भाजपा मानती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और बिहार में व्यवस्था, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुसार ही सभी निर्णय लिए जाएंगे। वर्षों तक सत्ता को निजी संपत्ति समझने वालों को अब यह समझना होगा कि बिहार बदल चुका है। सरकारी आवास जनता की संपत्ति है, किसी परिवार की जागीर नहीं। भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में रिशु श्री जैसे टेंडर माफिया के माध्यम से जिस तरह से बिहार में सिस्टम कोलैप्स कर गया है और सिस्टम कहीं ना कहीं टेंडर माफिया के माध्यम से चल रहा था, उसके संबंध में मीडिया के द्वारा कोई सवाल नहीं किया जाता है। मीडिया के द्वारा इस संबंध में कोई बातें नहीं की जाती है। घूम फिर करके आवास और सुरक्षा का मामला, जबकि ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक स्तर का मामला है और इसमें जिनको आवास आवंटित है और प्रशासन के स्तर से जो मामले चल रहे हैं, इस पर दोनों पक्षों के बीच का मामला है। ये पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, इनके पास कोई भी नया काम करने को नहीं है। ये आते हैं ये कह के कि हम जनता में रोजगार देंगे, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ये सब तो करने की इनमें कुव्वत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसका घर खाली कराओ तो उनका घर खाली कराओ। ये जो लालू जी और राबड़ी जी का घर खाली कराने का जो मसला है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने वाला मसला है। 2005 से 6 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया। 2019 में पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने की व्यवस्था को अमान्य ठहराया। 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड छोड़ने के लिए नोटिस दिया। 27 मई 2026 को 10 सर्कुलर रोड बंगला पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया। 2 दिन बाद 29 मई 2026 को राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने नया नोटिस जारी किया। इसके बाद 30 मई को पटना प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं राबड़ी देवी ने ऐलान कर दिया कि वे बंगला नहीं छोड़ेंगे।
3 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी आवास किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होता। 15 जून को प्रशासन के अल्टीमेटम की अवधि पूरी हो गई। अब देखना है इस मामले में राबड़ी देवी क्या करेंगी। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि भवन निर्माण विभाग क्या करता है। मरगूब हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, बंगले की सियासत तो कई दिनों से बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब वो मियाद भी खत्म हो गई है जो भवन निर्माण विभाग ने दी थी। कुछ सामान शिफ्ट हो गए लेकिन पूरे तौर से बंगला खाली कर हैंडओवर नहीं किया गया। आगे क्या रणनीति है, क्या बंगले को लेकर सियासत है? पहले इब्राहिम जी हम आपको दिखा देते हैं, मैं ठीक इसी बंगला के सामने हूँ जो राबड़ी देवी पिछले 20 साल से पूरा परिवार रह रहा है और इसी बंगले को खाली करने का नोटिस सरकार ने दिया है और ये बंगला अब खाली होने का जो मियाद है, आज उसका अंतिम दिन था, वो मियाद खत्म हो गया। माने शाम 4-5 बजे तक खाली करना था लेकिन खाली नहीं हुआ, हैंड ओवर नहीं किया गया। बिल्कुल सटीक शब्द का आपने प्रयोग किया। अभी तेजस्वी यादव तुरंत आधे घंटे पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचे कलकत्ता से। हमने उनसे पूछा तो कहे कि आपका सवाल हो सकता है, हमारा सवाल है बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है, अपराध हत्याएं हो रही हैं, सरकार ने खजाना खाली कर दिया है, छात्र छात्राएं स्टूडेंट परेशान हैं, कोई देखने वाला नहीं। हमारा सवाल हमें पता है, हम उस सवाल का सॉर्ट आउट कर लेंगे। माने तेजस्वी यादव ने आज ये इशारा कर दिया कि बंगला बहुत जल्द खाली हो जाएगा। अब आज तो मियाद खत्म हो गई लेकिन फिलहाल कहीं कोई सरकार की तरफ से कोई पदाधिकारी कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। इसके पीछे की वजह हम आपको बता देते हैं। हमने जब दिन में अपने सूत्रों को खंगालना शुरू किया तो सरकार इस बात को लेकर के बिल्कुल इत्मीनान में है, उर्दू का वर्ड है, कि चूंकि मीसा भारती ने खुद घोषणा कर दिया है दिल्ली में कि हम लोग बंगला खाली कर देंगे तो सरकार अब करे कि नहीं, अब इस मामले में कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी और न वहाँ कोई फिर उन्हें नोटिस दिया जाएगा। क्योंकि जब लालू परिवार ने कहा कि खाली कर देंगे तो बात खत्म होगी। क्योंकि सरकार के लिए दो परेशानी बनी हुई है ऐसा ही कि एक तो राबड़ी देवी नहीं है, बंगला में नहीं जा रही हैं, ये सरकार के लिए परेशानी है। अपने घर में जा रही हैं कौटिल्य नगर जो उन्होंने बनवाया है। दूसरा, सरकार इस बात से जूझ रही है कि सुरक्षा वापस कर दिया लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव ने, तो सरकार को ऐसे ही सरकार परेशान है इस मामले को लेकर। कुछ भी है तो लालू परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल है, कुछ भी है तो नेता प्रतिपक्ष है, कुछ भी है तो दो पूर्व मुख्यमंत्री का वो पूरा परिवार है। तो मियाद खत्म जरूर हो गई लेकिन कोई कार्रवाई की बात नहीं है। जो प्रशासनिक जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो सब नहीं है। हमें जो लग रहा है इब्राहिम जी, जो हमारे सूत्र बता पा रहे हैं, मंगल बुध और बृहस्पतिवार, हमें लग रहा है इस 3 दिन में कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा और किसी भी दिन हो सकता है ये बंगला खाली करके लालू परिवार कोटेल नगर चला जाएगा। तो बंगला की सियासत उस दिन भी खत्म नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि फिर ये रहेगा कि सरकारी आवास में लालू परिवार नहीं गया, उस दिन फिर खबर चलेगी। चूंकि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार कोटेल नगर जा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, इसमें कोई इब्बत नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर सरकार ने जो मियाद था वो 30 मई को हमें लग रहा है शायद उनको अंतिम दिया गया था 15 दिनों का, तो 15 जून हो गया, फिक्स हो गया, आज 5 बजे शाम तक था। लेकिन अब इस पूरे मामले में लालू परिवार को डिसीजन लेना है, उन्होंने डिसीजन ले भी लिया है, बस दिन का इंतजार है कौन दिन यहाँ से लालू प्रसाद यादव खड़े कर अपना बंगला खड़ा करके जाएंगे। लेकिन 10 हार्डिंग रोड जो उन्हें दिया गया सरकारी आवास, वहाँ लालू परिवार नहीं जा रहा है, वो जाएंगे कोटेल नगर में जाएंगे, पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार वहीं रहेगा। सरकारी आवास उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, सुरक्षा भी वापस कर लौटा दिया, ले लिया। अभी तेजस्वी यादव लौटे हैं माफ कर, तेजस्वी यादव लौटे हैं, एक सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं, एक बॉडीगार्ड नहीं, एक सरकारी गाड़ी नहीं, एक एस्कॉर्ट नहीं, अकेले वो अपने पीए के साथ गाड़ी में बैठ गए। उनके जो पीए हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनके साथ वो बैठे और पीछे उनके 2 कार्यकर्ताओं की गाड़ी थी, वही उन्हें लेकर के चले आए।
तो तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से आज से सुरक्षा उन्होंने वापस कर दिया, पहले से कर दिया, लेकिन पहली बार हमने देखा कि एयरपोर्ट से वो बिल्कुल अकेले निकले। तो अब बंगला की सियासत और सुरक्षा की सियासत, ये लंबी लड़ाई है, लंबा चलेगा, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन मियाद खत्म हो गई। अब अगले 2-3 दिन में क्या डेवलपमेंट हो पाता है इस पर हमारी नजर रहेगी, और हमें लग रहा है अगले 2-3 दिन में हो सकता है कि शायद राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव इस बंगले को खाली करके कौटिल्य नगर अपने आवास में चले जाए। हालांकि आपने प्रतिक्रिया भी सुनी होगी बीजेपी की, जेडीयू की, बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया है कि राबड़ी देवी ने खुद कहा है तो बंगला खाली कर देना चाहिए, वो खुद कर देंगी, कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं। हाँ, नीरज कुमार का तो खैर प्रतिक्रिया अमूमन आपको पता रहता ही है लालू परिवार के प्रति, उन्होंने कहा खाली तो करना पड़ेगा, लेकिन जब कह दिया ऑन रिकॉर्ड तो कह दिया। और अभी तेजस्वी यादव ने इशारे में कह दिया वो मेरा मामला, हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसकी फिक्र मत कीजिए। फिक्र इस बात कीजिए कि बिहार में अपराध, हत्या, लूट और छात्र छात्राओं के साथ साथ क्या व्यवहार हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, पलायन नहीं रुक रहा है, इस पर बात कीजिए और इस पर सरकार को डिबेट और चर्चा करानी चाहिए। तो बिल्कुल बंगला की सियासत चलेगी, लेकिन मियाद की सियासत आज खत्म हो गई। अब इंतजार कीजिए अगले 2-3 दिनों में कब तक ये बंगला खाली होता है और पूरा लालू परिवार कौटिल्य नगर अपने आवास में जा पाता है। इब्राहिम जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप हाजिर हुए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।